मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दिया है। किसको दिया है? आदरणीय शिबू सोरेन जी को दिया है, आदरणीय बसंत सोरेन जी को दिया है, राजेंद्र बाबू के बेटा को दिया है, हाजी साहब के बेटा को दिया है। 4 नौकरी इन्होंने आज तक दी। आज बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। जैसे ही ये पद से हटेंगे और जो इन्होंने खून पर चार्ज लगाया है, मुझे लगता है कि जैसे ही ये जमशेदपुर पहुंचेंगे, इनके शरीर में जितना सत्ता का खून है ना, सब जनता निकाल लेगा। आपको हम मार दें या आपको जेल में डाल दें तो आप क्या कहिएगा? आप यही कहिएगा ना, हमको जेल में डाल दीजिए, हमको मत मारिए। जिंदा रहने की उम्मीद सब लोग लेकर के चलता है। आप 1932 की बात करते हैं और आज पूरे लोगों के लिए दरवाजा आप खोल रहे हैं। कैसा 1932? इसका मतलब टिल ए डेट, टिल ए टाइम, जो भी व्यक्ति फार्म भरेगा वो झारखंडी माना जाएगा। ये आपका 3.5 करोड़ जनता आपकी जागीर है क्या? ये आपका बपौती है क्या झारखंड? हम लोग बाहर से आए हुए हैं क्या लोग? देखिए, सत्ता पक्ष का आरोप है कि कल मिठाई का डिमांड ज़्यादा है। जीत की खुशी में, 5वीं जीत के खुशी में अभी हलवाई लगा ही था, तब तक मोदी जी ने ईर्ष्यावश 50 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा दिया डोमेस्टिक पे और 350 से ज़्यादा कमर्शियल पे। हमारे साथ भानु जी हैं, कह रहे मिठाई नाप का बनवा रहे थे कि 5वीं हार के बाद कैसा खाएगा ये लोग, उसमें भी ईर्ष्या है। देखिए, सिलेंडर का दाम बढ़ गया। कल जो प्रदेश का और हमारे प्रदेश के उपचुनाव का रिजल्ट आना है, सत्ताधारी दल हमारे यहाँ का और अन्य जगह पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी फाइट में है या उसके गठबंधन फाइट में है, चुनाव हम ही जीतेंगे। हम जीत रहे हैं और आपका रामगढ़ का चुनाव भी 25 से 30 हज़ार वोटों से हम लोग जीतने वाले हैं। अब मिठाई कोई बनवाए, अगर कोई लोग सत्ताधारी दल के लोग बनवा भी रहे हैं तो खाएगा तो हम लोग, खाएगा रामगढ़ के जनता, खाएगा आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तो ये रेट काहे बढ़ाए आप सिलेंडर का? मोदी जी यही ना पूछ रहे हैं मन जी कि ये लोग बोलता है कि सबको अनाज देंगे, सूखले चावल बंटवाएगा और मतलब ना पका पाए ना सब्जी में। नहीं, आप हेमंत जी से एक सवाल करिए कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां डीजल और पेट्रोल झारखंड से 10 रुपया 15 रुपया कम क्यों है? क्यों? इसका जवाब तो सीधे सीधे हेमंत जी को देना है। आपने अभी तक वैट में कटौती क्यों नहीं किया? बगल के पड़ोसी, हम तो पड़ोस से आते हैं ना, हमारा तो बॉर्डर लगा हुआ है उत्तर प्रदेश के सीमा से। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ से 7 रुपया डीजल जो है सस्ता है, हमारे यहाँ से 12 रुपया पेट्रोल जो है सस्ता है, तो यहाँ क्यों महंगा है? इसलिए जीएसटी का पैसा नहीं दे रहा है। हमारा छोटा स्टेट है, हम जीएसटी में भी कम रेवेन्यू, तो कहाँ पैसा? ये कांग्रेस के दिमाग पर चलने वाले हेमंत सोरेन जी आज जनता का खून चूसने वाला मशीन वैट के माध्यम से लगा करके, और खून पर भी सरचार्ज पूरे देश दुनिया में कहीं सुना है आपने? खून पर टैक्स लगेगा कहीं दुनिया का एक पत्र आप हमको दिखा दीजिए। लेकिन हेमंत वही सरकार है जिसके बन्ना गुप्ता मंत्री हैं, 1000 रुपया प्रति यूनिट ब्लड पर इन लोगों ने टैक्स लगाने का काम किया। बन्ना जी बोल रहे हैं ना कि ये लोग अपने सरकार में मेडिकल प्रोटेक्शन बिल नहीं दिया, और कुछ इन लोगों का डॉक्टर है जो बात मानता है, कान फूंक दिया, वो लोग राजनीति कर रहा है सरकार का सेवा के जगह, हड़ताल किए हुए। ये सब क्या है? ये सब भाजपा का षड्यंत्र है, साजिश है। देखिए, आज बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। जैसे ही ये पद से हटेंगे और जो इन्होंने खून पर चार्ज लगाया है, मुझे लगता है कि जैसे ही ये जमशेदपुर पहुंचेंगे, इनके शरीर में जितना सत्ता का खून है ना, सब जनता निकाल लेगा। एक आखिरी सवाल, सत्ता पक्ष कह रहा है कि इन लोग को हिंदू मुस्लिम का डिबेट में जो इंटरेस्ट है वो कहीं दुनिया का हर चीज़ में नहीं है। बोल रहा है रांची में एक्सीडेंट हुआ, उसको ये लोग बोल रहा है कि मॉब लिंचिंग हुआ। कह रहा है कि अगर दूसरा कास्ट कर रहा था तो हम लोग को बोलता कि उठता, नहीं उठ रहा है तो बोल रहा है, बोला सीसीटीवी फुटेज एक्सीडेंट हुआ है। बोल रहा मन बढ़ गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। बोला हम राम राज का थोड़ी बात किए थे, हम बेहतर किए। देखिए, हम लोगों को केवल हिंदू मुस्लिम के डिबेट से ही नाप करके देखना उन लोगों का मजबूरी है, क्योंकि वो मुस्लिम के वोट बैंक के आधार पर ही सत्ता में आए। हम लोग बालू पर भी चर्चा चाहते हैं, हम लोग झारखंड में कोयला लूट पर भी चर्चा चाहते हैं।
जो 1.5 दर्जन पहाड़ियां झारखंड प्रदेश से गायब हो गई इस 3 सालों में, हम उस पर भी चर्चा चाहते हैं। हम वीरेंद्र राम पर भी चर्चा चाहते हैं, हम पूजा सिंघल पर भी चाहते हैं, और हम अमित अग्रवाल पर भी चाहते हैं, हम प्रेम प्रकाश रमन पर भी चाहते हैं। और केवल सरकार हिम्मत दिखाई, ये हिम्मत की सरकार, और आकर के डिस्कशन करे। क्यों नहीं डिस्कशन कर रही है इन विषयों पर? आप नियोजन पर डिस्कसन कीजिए ना भाई। सर्वे कर लिए हैं हम। फर्जी सर्वे है कि नहीं है? फर्जी सर्वे बोल रहे मुख्य सरकार कराइए करे। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं पांडे जी, आप पलामू के रहने वाले हैं, आपको हम मार दें या आपको जेल में डाल दें, तो आप क्या कहिएगा? आप यही कहिएगा ना, हमको जेल में डाल दीजिए, हमको मत मारिए। जिंदा रहने की उम्मीद सब लोग लेकर के चलता है। आपने क्या पूछा यहाँ के युवाओं से? हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं या 2016 के पहले का नियोजन नीति लगाए? बताए क्या बोलेगा युवा जिसका उम्र पूरा हो रहा है, जो जिसके माँ बाप मेहनत मजदूरी करके उसको कंपटीशन के लिए तैयारी करवा रहा है, वो युवा क्या बोलेगा? वो तो कहेगा भाई हमको केवल चांस मिलना चाहिए। चांस तब मिलेगा जब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। तो ऑप्शन ही आपने ऐसा गलत दिया था, तो उसमें भी ट्रिक लग रहा है आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप समझिए ना, आपको ईश्वर ने दिमाग दिया है ना। एक छात्र होकर के सोचिए, जब 2 ऑप्शन हो, आपको मारने का और आपको जेल में डालने का, कि 5 साल के लिए जेल में जाना चाहते हैं कि बराबर के लिए ऊपर जाना चाहते हैं, आप क्या ऑप्शन चूज कीजिए? आप यही कहिए 5 साल जेल में डाल दो, हमको मारो मत। वही चीज इन्होंने किया है। आप 1932 की बात करते हैं और आज पूरे लोगों के लिए दरवाजा आप खोल रहे हैं। कैसा 1932? इसका मतलब टील ए डेट, टील ए टाइम, जो भी व्यक्ति फार्म भरेगा वो झारखंडी माना जाएगा। तो आप तो आज तक दरवाजा खोल रहे हो। रघुवर दास जी ने तो 1985 पर जाकर के दरवाजा को बंद कर दिया था, आपने उस दरवाजा को भी उठा दिया। यानी 2023 में भी कोई व्यक्ति आएगा 40% लोग, तो वो झारखंडी माने जाएंगे। तो आप ऐसा पेच फंसा दिए हैं कि पॉलिटिकली अगर हेमंत जी सही होंगे तो लीगली रॉन्ग हो जाएंगे, लीगली सही होंगे तो पॉलिटिकली रॉन्ग हो जाएंगे। बोले ऑप्शन रहेगा तब ना, नौकरी देना ना प्राथमिकता है। बोला एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का तो रिजर्व है, 60% तो मेरा है लड़का। साहब, हेमंत जी का नियोजन नीति पर नियत साफ है। अगर साफ होता तो आज तक सर्वदलीय बैठक उन्होंने क्यों नहीं बुलाया? बताइए, क्यों नहीं नियोजन नीति पर सर्वदलीय बैठक बुलाया? जबकि रघुवर दास बुलाएगी, सरकार का निर्णय है कि हमको क्या पॉलिसी लाना है। क्यों विपक्ष से बात? आप स्मरण कीजिए, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाया, आदरणीय बाबूलाल जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाया, आदरणीय रघुवर दास जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाया। आज तक हेमंत सोरेन एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने नियोजन नीति पर सर्वदलीय बैठक भी नहीं बुलाया। कानूनी बाध्यता है क्या कि हम सर्वदलीय सबसे पूछ के बनाए? हम सत्ता में है ना, ये तो थेथराई है ना। आपको सत्ता मिल गया तो चमड़ा का सिक्का चलाइएगा क्या? आपको सत्ता मिल गया है तो जो करिएगा वो मानेंगे क्या? ये आपका 3.5 करोड़ जनता आपकी जागीर है क्या? ये आपका बपौती है क्या झारखंड? हम लोग बाहर से आए हुए हैं क्या? लोग बोल रहे जनता चूज करके दिया, हम डिसीजन नहीं। बहुमत आपके साथ व्यवस्था चलाने के लिए है। 3.5 करोड़ जनता का सारे लोग प्रतिनिधि हैं। अगर सारे प्रतिनिधि बैठ करके बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसका निष्कर्ष निकलेगा। आज तक आप सर्वदलीय बैठक नहीं करा पाए, ये आपकी विफलता है। और पूरे युवाओं में जो आक्रोश बना हुआ है, आप चुनाव में चलिए, पता चलेगा इसका। बोल रहे हैं 32 का विरोध वाला से नहीं बात करेंगे। हम लोग तो 32 का समर्थन किए थे ना, कहाँ विरोध किए? कब? राजभवन से कैसे? 1932 पहला बार भाजपा लाया, सदन में आप लाए तो हम लोगों ने समर्थन किया, कहाँ विरोध किया हम लोग? लेकिन जो चीजें असंवैधानिक होगी, जो संविधान के अनुरूप उसके दायरे में नहीं बैठेगा, उसके मापदंड पर नहीं बैठेगा, तो स्वाभाविक रूप से वो सब। अभी भी आपको भरोसा नहीं? आखिरी सवाल है मेरा कि मुख्यमंत्री जी नौकरी देने जा रहे हैं बच्चों को। मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दिया है। किसको दिया है? आदरणीय शिबू सोरेन जी को दिया है, आदरणीय बसंत सोरेन जी को दिया है, राजेंद्र बाबू के बेटा को दिया है, हाजी साहब के बेटा को दिया है। 4 नौकरी इन्होंने आज तक दिया है। देखिए, हर सवाल का विपक्ष के पास जवाब है, तर्क अपना अपना है, जवाब अपना देने का तरीका है। आपको ढूंढना है कि आपके पक्ष का बात किसके पास है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in